युद्ध में। अब शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण बहुत युद्ध करते हैं, लेकिन वह वापस आ ही नहीं रहे थे। राम जी को बड़ी चिंता होती है। वे अपने साथ वानर सेना को भी भेजते हैं उनके साथ कि जाइए, अब आप लोगों को भी जाने का समय आ गया है युद्ध में, आप जाइए और रक्षा करें। तो हनुमान जी सहित वानर सेना भी उस दैत्य के पीछे भागते हैं युद्ध करने, और वो भी वापस नहीं आ रहे हैं। राम जी को बड़ी चिंता कि क्या हो गया, ऐसा कौन सा असुर है, अब तो हमने रावण को मार दिया, लेकिन अब लंका में फिर कौन सा ऐसा है शत्रु जो आ गए, और वो लंका में नहीं अयोध्या में ही सीधा आ जाते हैं। और वहां पे भी लंका से युद्ध होते होते अयोध्या। अब राम जी को बड़ी चिंता, अब कहते हैं राम जी कि अब हमें ही चलना पड़ेगा। तो राम जी ही युद्ध में जाते हैं। वहां क्या देखते हैं, सहस्त्रो रावण, सहस्त्रो रावण। एक हमने तो 10 मुंडी वाले रावण को मारा था, तब हमारी ये हाल हुई थी। यहां तो 1000 मुंडी वाले रावण हैं, सहस्त्र। सोचिए, एक जिनके एक मुंह होते हैं उनके 2 हाथ होते हैं, तो जिसके 1000 सर होंगे उनके कितने हाथ होंगे। वो उतने हाथों में शस्त्र अस्त्र लेकर के वो युद्ध कर रहे हैं, ऐसे रावण। अब राम जी युद्ध कर रहे हैं, अपनी सारी शक्ति लगा दिए, लेकिन वो रावण ऐसा था कि एक खुर्च लगते तो उससे फिर एक रावण, वैसा ही उतने ही सहस्त्रमुख का रावण फिर उत्पन्न हो जाता। ऐसे ही कितने सहस्त्र रावण। अब राम जी तो युद्ध करते करते थक गए कि क्या होगा भगवान, अब तो हमसे युद्ध हो नहीं रहा। अब क्या किया जाए। तो वो कहते हैं कि अब कोई पराम्बा ही इसको सुधार सकती है, क्या करें, क्यों तो ठीक नहीं हो रहे हैं। अब हमारा राज्य तो लगता है गया, हम गए तो उतने में ही माई सीता रनिवास में सीता माई की सहचरियां जो है उनकी नित्य सेवा कर रही थी। उतने में सुनाई पड़ता है सहचरियों से, वो पूछती हैं राम जी का क्या हुआ, राम जी किससे नहीं आ रहे। तो कहते हैं कि युद्ध में है, सहस्त्र रावण है और वो मारे नहीं मर रहा है। राम जी व्यथित हो गए हैं। माता सीता को भनक लगता है, और उसी समय माँ सीता ने रौद्र रूप में उठती है और उठ के बोलती है राम, क्या हुआ राम को। तो वो सब कांपते हुए कहते हैं क्षमा महारानी, सहस्त्र रावण नाम का कोई दैत्य है, वो आक्रमण कर दिया है। सहस्त्र रावण कैसा है, कहा उसके सहस्त्र शीर्ष है। कहा राम जी नहीं मार रहे हैं, तो कहे मार रहे हैं, एक बूंद से फिर उतने ही रावण उत्पन्न हो रहे हैं। अभी ठहरो। अपने केस से एक तिनका निकालती है और पटकती है भूमि पे, और उससे रौद्र खूंखार महाकाली का जन्म होता है। माँ भद्रकाली का सीता के ही स्वरूप में वो रहती है, और उनके साथ 2 सहचरियां रहती हैं। उन 2 सहचरियों के नाम होते हैं जया और विजया। उनको अपने चूड़ियों के द्वारा निकालती है, और उनसे 2 सहचरियां निकलती हैं जो माँ काली के साथ उन तीनों देवियों को बुलाओ, यहाँ बैठे हैं। हाँ, अब माँ काली की कथा सुनो। आज काले रात्रि है ना, तो जब 3 देवियां हैं, दुर्गा, काली, लक्ष्मी। जब माँ सीता को पता चलता है कि राम जी का आक्रमण हो गया, राम जी के राज्य में सहस्त्र रावण का आक्रमण हो गया है, लंका से राम ने रावण का वध कराया,
और वहाँ से आकर के फिर सहस्त्र रावण ने आक्रमण किया। सहस्त्र रावण के आक्रमण से राम जी और राम जी की सेना, हनुमान जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत सब निशस्त्र हो गए और एक ही बूंद से सहस्त्र रावण उत्पन्न हो जाते। जब माँ भगवती को पता चला तो माँ भगवती ने अपने केश खाड़ करके जैसे ही धरा पे पटका, माँ भगवती का विराट स्वरूप महाकाली प्रकट होती है। एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में खप्पर और माँ भगवती से कहती है आदेश। माँ भगवती कहती है संघार संघार संघार, और बस इसको सुन करके माँ भगवती प्रयाण करती है और इधर कलाइयों से निकाल करके रक्षा सूत्र, जो धागा राम ने बांधा था, वो रक्षा सूत्र निकाल करके धरा पे पटकती है। इनसे दो उनकी सहचरियां निकल जाती, जया और विजया, वो भी भद्रकाली के साथ जाती है और वहां सम्रांगण में सहस्त्र रावण के वध करने के लिए जैसे ही माँ भगवती विराट स्वरूप से अपने पैर को रखती है, वो धरा कांपने लगती है। रावण और राम के रथ हिलने लगते हैं और धरा में कंपन उत्पन्न होता है, पंचाग्नि प्रकट हो जाती है, उल्कापात होने लगता है, बादल गरजने लगते हैं, सारे पक्षी, सारे समुद्र, लहर, तूफान और अग्नि ज्वालामुख उत्पन्न होने लगता है, ज्वालामुखी फटने लगते हैं। माँ भगवती के विराट स्वरूप को देख करके वह रावण हंसता है और कहता है एक मुख की यह देवी मुझे सहस्त्र बाहु को क्या मारेगी। माँ भगवती हंसती है और एक खड्ग से प्रहार करती है, उससे उनके सहस्त्र बाहु कट जाते हैं, लेकिन उससे सहस्त्र रावण उत्पन्न हो जाते हैं। इतने ही फिर माँ भगवती अपने विराट स्वरूप को धारण करके मुख से आग उत्पन्न करती है और उस अग्नि की ज्वाला से उनको भस्म करती है। उस भस्म से भी उतने ही रावण फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। अब तब माँ भगवती इशारा करती जया और विजया को, कहती है सारे भस्म और इसको एक तरफ से अपना खप्पर लो और इन सब को बटोरने लगो, और जितने ही रावण की मुंडी काटती उनको सब जया विजया लेती जाती और उन सबको रख करके माला बनाती। जितने हाथ उनके कट रहे थे उन हाथों को बटोर के जया विजया रखती और सबका वस्त्र बनाती और उनको रखते जा रही थी। इधर माँ भगवती का क्रोध और कोप बढ़ता गया। वे अपने विराट स्वरूप को धारण करके खप्पर भी लेती और जैसे ही रावण का सिर काटती तुरंत अपने गर्दन को आगे करके वो रक्त नीचे गिर भी नहीं पाता कि उसे अपने मुख से ही रक्त दंतिका बन जाती और उनके रक्त का पान करने लगती। अपने विराट स्वरूप को धारण करके उन्होंने केश खोला और केश से उतनी काली प्रकट होती है और सब सहस्त्र रावण का वध करके धरा में रक्त गिर भी नहीं पाता कि उन्हें कच्चा ही चला जाती है। कहा कि ये रहने दूंगी, तेरे सहस्त्र सिर है, मेरे 2 सहस्त्र सिर है। अपने सहस्त्र सिर को प्रकट करके वे उतने रावण को जिह्वा से ही खा जाती, जिंदा, तो रक्त भी नहीं गिर पाता और सहस्त्र रावण का वहीं अंत होता है। अब जैसे ही सहस्त्र रावण का अंत होता है, धरा कांप रही है, हिल रही है, सारे देवता अपने स्थान से हिल के नीचे गिर आए और त्राहिमाम माँ, त्राहिमाम भगवती दया करे, पृथ्वी पर दया करे। लेकिन माँ भगवती का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। फिर भगवान शिव को नीचे आना पड़ा, फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा है। शिव भी एक बार त्रिशूल लेकर के देख रहे हैं, कांप रहे हैं कि मैं माँ भगवती के सामने कैसे जाऊं। हे माँ सीता भी ऊर्ध्वश्वास ले रही है। सीता रण आंगन में गई नहीं थी, उनकी दूध काली ही गई थी, लेकिन माँ भगवती यहाँ पे केश खोल करके गरम गरम श्वासें ले रही थी। वो श्वास ही ऐसी थी कि वो काली की शक्ति को बढ़ा रही थी। अब इधर सहचरियां भी डर रही है, क्या हुआ
तो कहा रक्तपान, रक्तपान, रक्तपान। कहा रक्तपान, अब हमें रक्तपान ही करना है। तब विष्णु और शिव थर-थर काँप रहे हैं। क्या हुआ? एक ऐसा रावण था जिसको तो वध करने के लिए हम सब देवता बंदर बन करके आ गए, बंदर भालू के रूप में। तब जा करके कहीं छल के द्वारा विभीषण की युति से रावण का वध हो पाया। लेकिन यहाँ तो शास्त्र रावण है, इसको भी माँ ने मार ही दिया, लेकिन फिर भी शांत नहीं। माँ का वो क्रोध और वो कोप उन्हें आगे बढ़ाते ही जा रहा है। और यहाँ जैसे ही शिव जी सामने जाते हैं, उतने में ही माँ भगवती कहती है रक्तपान, रक्तपान। तो जया विजया, अब यहाँ मोहिनी शक्ति थी, तो शिव जी कहते हैं जया विजया को शांत करवाइए। तो जया विजया कहती हैं कैसे? तो राम जी कहते हैं शांत कर। तो वो कहती हैं माँ रक्तपान, रक्तपान, उनसे दुगने स्वर पे। तो माँ काली कहती है इन्हें युद्ध तो मैंने किया, इन्हें माँ रक्तपान, रक्तपान। तो वो कहती है इतना, माँ हमें प्यास लगा है, हमारी प्यास बुझ नहीं रही है, आप प्यास बुझाएं हमारी, आप हमारी स्वामिनी हैं, आपसे हमारा अस्तित्व है, माँ हमारा प्यास बुझाएं, हमारी प्यास बुझाएं। माँ भद्रकाली केश पकड़ती है अपना, तलवार पकड़ती है और अपने सर काट करके रक्त की फुहार बहती है। और इधर जया और इधर विजया, और इधर उनका ही एक मस्तक जिससे वो रक्त स्वयं भी पान कर रही है। और इधर माँ भगवती के छिन्न मस्तिका के स्वरूप को सारे जगत देख करके प्रणाम करते हैं और भगवान राम नतमस्तक होते हैं। यान से उतर करके रघुवंश भी आता है, राजा दशरथ भी वहाँ पे स्वर्ण पुष्प लेकर के माँ जानकी सीता का अभिषेक कर रहे हैं कि मेरे कुल में ऐसी कुल वधू आई है कि आज राम को भी हार मानना पड़ा। मैं धन्य हूँ ऐसे छिन्न मस्तिका के अवतारिका शक्ति के लिए। और माँ भगवती का अभिषेक हो रहा है। इधर माँ भगवती रक्तपान, रक्तपान। और यहाँ पे अब राम दौड़े दौड़े आते हैं, कहते माई जानकी अब आप ही शांत करा सकती हो। तो उधर उन्होंने कहा आपकी ही मोहिनी शक्ति है, इसलिए जया विजया को इशारा किया, वो रक्तपान कर रही है। तो वो माँ भगवती कहते हैं, राम जी समझ जाते हैं और वो जा करके जया विजया के दंडवत करते हैं कि आप इस लीला को शांत करें। तब फिर शिव जी आते हैं और शिव जी उस स्थान पर बाल स्वरूप में लेट जाते हैं और माँ भगवती रक्तपान करते करते अपने दाहिने पैर को शिव के वक्षस्थल पर रखती है। और जैसे ही ध्यान जाता है नीचे तो देखती है कि वहां पे शिव है, रक्तपान करा रही थी। रक्तपान कराते कराते जैसे ही वो रक्त की शांति होती है, वो जया विजया नतमस्तक होते हैं और वापस से माँ का धड़ लग जाता है उनके ऊपर। और फिर माँ भगवती जब देखती है कि मेरे कदमों में शिव पड़े हैं, तो माँ भगवती का आश्चर्य से आंखें फटी और नीचे मेरे पति स्वामी, तो गलती से उनकी जिह्वा निकल जाती है। हम लोग गलती करते हैं तो जिह्वा निकाल देते हैं ना, वैसे उनकी लंबी लंबी जिह्वा नीचे निकल गई। और उस दिन से माँ का नाम पड़ा माँ कालरात्रि भद्रकाली। और ये घटना है दक्षिणेश्वरी काली की। आज भी कलकत्ता में वह भूमि है जहाँ पे भगवान शिव नीचे और उनके वक्षस्थल पर माँ काली खड़ी हुई है, जिसे दक्षिणेश्वरी काली के नाम से जाना जाता है। तो माँ सीता का ही यह रूप है कि माँ काली अपने विशाल स्वरूप में आती है। और जहाँ राम, जहाँ कृष्ण, जहाँ विष्णु, ब्रह्मा और शिव की भी नहीं चल सकी, वहाँ माँ ने छिन्न मस्तिका का रूप धारण किया और अपने ही मस्तक को काट करके अपने दोनों संकिंकरियों का प्यास बुझाया और स्वयं भी रक्तपान की। और फिर इसलिए मस्तक काटा क्योंकि वो ये देख रहे थे कि इनकी सहचरियां ही जब इनके पास जाएंगी तो फिर महारानी शांत हो जाएगी। लेकिन उसने कहा आप, मैं मोहिनी माया और मुझे मोहित करने चलते हो, अभी दिखाती हूँ। तो कहा मैं किसी से डरने वाली नहीं,
देखो मेरी माया, अपना ही मस्तक काट दिया और अपने ही रक्त से लोगों की, इन दोनों की प्यास बुझाने लगी। वे दोनों भी डर गईं। हमने कहाँ कहाँ कह दिया रक्तपान। कहा इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका रक्त से मेरी प्यास बूझ सके। तुम्हारे पापों के कर्म से ही, तुम्हारे पापों को ही पी पी करके मैं अपना प्यास बुझाऊंगी। इसलिए इस सहस्त्र रावण को मार करके उनका जितना रक्त मैंने पिया था वो धड़ काट देती है और वही रक्त को फिर से वो पान करती है। इस प्रकार माँ छिन्न मस्तिका के स्वरूप का स्मरण हम सब करते हैं और आज माँ छिन्न मस्तिका को प्रणाम करते हैं। बोलिए माँ छिन्न मस्तिका माता की जय, श्री जानकी मैया की जय। तब शिव भगवान वहां विराजमान होते हैं और माँ भगवती का रूप शांत करते हैं। फिर माँ कालिका को, माँ छिन्न मस्तिका के स्वरूप को धारण करने के लिए राम जी सीता के पास जाते हैं और सीता माता के केस को बांधते हैं और बांधने के बाद सर ढकते हैं और सिंदूर लगाते हैं। जैसे ही सिंदूर लगाया जाता है, उनको चूड़ी पहनाई जाती है, वैसे ही माँ का स्वरूप शांत होता है और माँ भद्रकाली को वो वापस अपनी जटा पे धारण कर लेती है। इस प्रकार वो ही सीता है। कहते हैं ना हम लोग, राम कृष्ण सीता ब्रज रानी राधा मैया ब्रज रानी राधा जगत जननी माँ सीता की। अब माँ सीता को खोल दीजिए। बोलिए श्री जगत जननी माँ भगवती जानकी की जय, श्री कालरात्रि माता की, श्री छिन्न मस्तिका माता की जय। इस प्रकार माँ छिन्न मस्तिका की कथा, माँ सीता की कथा, क्या ये कथा आप लोग पहले सुने थे? माँ सीता के अवतार की कथा, छिन्न मस्तिका की कथा हमने एक बार सुनाया था। तो ये माँ भद्रकाली की कथा हुई आज। इस प्रकार पुनः सहस्त्र रावण की मृत्यु और फिर राम राज्य की स्थापना होती है। इस प्रकार ये काली की चित्रण, फिर माँ भगवती के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवान श्री हरि के दशावतार की कथा बताते हैं कि भगवान बार बार भूमि पे हरि के अवतार पे आते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतार भला कैसे हुआ? श्री कृष्ण, ये देवकी को इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ा? तो कहते हैं कि ये सब कर्म की गति है। माँ देवकी और रोहिणी और वसुदेव, ये इनको श्राप मिला था। वसुदेव पिछले जन्म में कश्यप ऋषि थे और देवकी पिछले जन्म में उनकी पत्नी अदिति थी, है ना? और उनको अदिति को श्राप मिला था सुरसा कि एक बार वो दीति के गर्भ से इंद्र के माया जाल से गर्भ नष्ट कर दी थी, तो जिसके कारण उन्हें श्राप मिला था कि तुम्हारे भी पुत्र गर्भ से ही नष्ट हो जाएंगे। मित्रवत्सा पैदा होते हैं ना, पुत्र उनके जन्म लेते हैं। और कश्यप को भी श्राप मिला था, गायों का हरण कर लिए थे छल से, वरुण के गायों का। तो इसलिए तुम्हें फिर गोपालक के रूप में गोवंश में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे उन्हें वसुदेव जी को श्राप मिल गया था। इसलिए वो गोपालक यदुवंश में जन्म लेते हैं और उन्हीं के यहाँ भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप से आते हैं और फिर भगवान की दिव्य लीलाएं और कथाओं की चर्चा उन्हें सुनाई जाती है।
आए, आज माँ भगवती, माँ कालरात्रि की चर्चा हुई है, तो माँ भगवती की एक स्तुति हम सभी करते हैं। जगज्जननी माँ कालरात्रि माता की जय, भगवती काली की जय। जय अम्बे बलिहारी, लगे सबको तू प्यारी, तेरी शेरों की सवारी देखे सब नर नारी। अम्बे बलिहारी, लगे सबको तू प्यारी, तेरी शेरों की सवारी देखे सब नर नारी। अष्टभुजाओं रे कैसे अनोखा, भड़कते रहे तेरी शोभा, तेरे जैसा कोई न होगा माँ बाके को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय अम्बे बलिहारी, लगे सबको तू प्यारी, तेरे शेरों की सवारी देखे सब नर नारी। अष्टभुजाओं रे कैसे अनोखा, भड़कते रहे तेरी शोभा, तेरे जैसा कोई न होगा माँ बाके को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। हे माता को राम मचा है कठिन घड़ी है, जगदम्बे तू जाके मुश्किल हाल पड़ी है। हे माता को राम मचा है कठिन घड़ी है, जगदम्बे तू जाके मुश्किल हाल पड़ी है। फूंक के अपना देश आग जो सेक रहे हैं, कर उनका संहार वतन जो बेच रहे हैं। कई सुमन सुमारे तूने, कई दत्त यहाँ जन्मे हैं, हे माँ अम्बे त्रिशूल ले तू अपने दिल्ली बन के मिले। अष्टभुजाओं रे वैसे अनोखा, खड़कते जय तेरी शोभा, तेरे जैसा कोई न होगा माँ बाके को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल, माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल। श्री अम्बा मैया की जय। तो कथा क्रम में जन्मेजय जी के द्वारा पूछा जाता है कि प्रहलाद जी और नर नारायण के बीच युद्ध क्यों हुआ। हाँ, प्रहलाद जी भी भक्त हैं और नर नारायण भी भक्त ही हैं। तो प्रहलाद जी और नर नारायण के बीच युद्ध, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। वे कहें कि इसका एक ही कारण है, अहंकार। कितने भी बड़े भक्त हम क्यों ना हो, यदि हम में अहंकार आ जाती है तो फिर वह विनाश को जन्म देता है। अहंकार ना हो,
ये प्रहलाद भक्त और नर नारायण सिखा रहे हैं। पहले तो हम आपको नर नारायण की कथा सुनाते हैं। नर नारायण कौन है? ये नारायण और नर धर्म के पुत्र हैं, ठीक है। तो ये हिमालय में जाकर के तप करते हैं और तप के प्रभाव से इंद्र डर जाते हैं और वे सुंदर सुंदर अप्सराओं को सुंदर सुंदर अप्सराओं को प्रकट करके बोलते हैं जाओ अब इसके तप को भंग करो। नर नारायण वहाँ तप करते हैं, अप्सराएं जाती हैं और पर उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, इतने तेज थे। तो नर नारायण क्या करते हैं, अपने ही स्वरूप से अप्सराओं को हराने के लिए वो अपने शरीर से एक सुंदर सी अप्सरा बना देते हैं। उस अप्सरा का नाम क्या रहता है? उर्वशी। भगवान ने ही बनाया उर्वशी को और कहा जाओ ये मेनका आदि जो अप्सराएं उनकी सेवा करो। तो वो अप्सराएं सुंदर जो उनसे भी सुंदर है, उर्वशी इतनी सुंदर कि मेनका को भी लजा दे। मेनका देखती है मैं तो इसको प्रभावित करने आई थी, ये उर्वशी तो मुझे ही प्रभावित कर रही है। और जितने देवांगन आए थे वो सब देवांगन के लिए उतने ही वे पार्षद बना दिए और कहीं इन देवताओं को बिठा करके रखो और इनकी सेवा करो। ये सब आए हैं यहाँ दर्शन के लिए। तो इस रूप को देख करके सारे देवता और इंद्रगण भी समझे कि हम जिसके तप को भंग करने चले थे वो साक्षात भगवान ही है नर नारायण रूप से। तो दंडवत प्रणाम करते हैं, उतने में ही प्रहलाद पहुंच जाते हैं। तो जहाँ पे वो तप करते हैं वहाँ देखते हैं कि जितने भी देवता आए थे ना वो अपने अस्त्र शस्त्रों का, जैसे ये गार्डन में क्यारियाँ बनी है ना, वैसे ही वो जहाँ नर नारायण तप कर रहे थे वहाँ की क्यारियाँ तलवार खड्ग खप्पर इनसे क्यारी बनी हुई थी और बीच में वो थे और अंदर देवता लोग थे और वहाँ पे नारायण जी तप कर रहे थे। उतने में ही प्रहलाद जी वहाँ पहुँचते हैं च्यवन ऋषि के साथ। देखते हैं ये क्या संत जी तप कर रहे हैं और यहाँ खड्ग है और यहाँ देवता है, ये कैसा? तो वो कहते हैं आप नाटक क्यों कर रहे हैं? कहा एक ब्राह्मण को शस्त्र की आवश्यकता क्यों? शास्त्र से ही काम चलता है, शस्त्र से काम नहीं चलता। तो कहा ऐसा नहीं, ऐसा मतलब अहंकार इतना बढ़ गया कि दोनों युद्ध करने लग गए। अब युद्ध शास्त्रों वर्षों तक चले। तो आकाशवाणी हुई, वहाँ से विष्णु भगवान को आना पड़ा और प्रहलाद को कहते हैं प्रहलाद सावधान हो जाओ, ये धर्मराज के पुत्र हैं, धर्म के पुत्र हैं और तुम भटक गए हो अपने पाताल का रास्ता, तुम जाओ पाताल में अपना राज्य संभालो और तुम भी भक्त हो ये भी भक्त है, इसलिए युद्ध छोड़ दो। उन दोनों के युद्ध की परिसमाप्ति होती है और फिर नर नारायण जब प्रकट होते हैं तो जितनी देवांगनाएं आते हैं उनके पास, उस सब इंद्र ने जितने भी अप्सराओं को भेजते हैं वो अप्सराएं देख करके नर नारायण के मोहित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम आपको ही वरेंगे पति के रूप से। तो नर नारायण कहते हैं कि हम आपको वर नहीं सकते, हम तो इस रूप में हैं, तो इसके बाद हमारा एक अवतार होना है कृष्ण अवतार, तो उसमें आप सब गोपी का रूप धारण कर लेना, तो उस समय हम आपको वर्ण कर लेंगे। तो इस प्रकार उन्हें वरदान देते हैं और फिर वही अप्सराएं गोपियों का रूप धारण करके आती हैं और फिर कृष्ण के साथ रासलीला का जो क्रम है इसकी कथा यहाँ पे उन्हें सुनाई जाती है। इसके बाद हरिश्चंद्र की कथा आती है और हरिश्चंद्र की कथा से पूर्व एक बार एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते इतनी घोर तपस्या किया उन्होंने और इंद्र से द्वेष भी था उन्हें और इंद्र को भी द्वेष था, इंद्र की तपस्या में बाधा डालता। तो वे उसके लिए अपना एक पुत्र बनाए जो कहे कि जा इंद्र के पद को ले लो, इंद्र को परेशान करना। तो उन्होंने त्रिशिरा बनाया, त्रिशिरा नाम का दैत्य, और इंद्र के पीछे वे लग गए। तो इंद्र भ्रमण कर ही रहे थे कि वे छल से पता चल गया कि ऋषि ब्राह्मण ऋषि ने त्रिशिरा को अग्नि से जन्मा है, 3 सिर थे, एक सिर से मदिरा पान करता वो, एक सिर से वेद का पाठ करता, एक सिर से वेद पारायण करता। तो कहा कि त्रिशिरा को छल से जाकर के इंद्र ने मार दिया। जब
अब छल से मारे तो ब्रह्म हत्या का पाप। इधर जब उनके पिता को पता चला तो वह यज्ञ के कुंड में तप की और तप से वृत्तासुर को प्रकट किए और वृत्तासुर को कहा कि जाओ अब इंद्र के आसन के पास। इंद्रासन पर इंद्रलोक पे वो वृत्तासुर आक्रमण कर दिए और वृत्तासुर के आक्रमण से इंद्र पराजय करके भाग गए। अब सब भगवान प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि अब इस वृत्तासुर का वध कैसे हो। तो कहा विष्णु जी के पास जाइए, मेरी मोहिनी माया ये मोहित कर देगी और छल से उसे मारना, पहले मित्रता कर लो। तो वृत्तासुर से इंद्र मित्रता कर ले और मित्रता करने के बाद छल से वृत्तासुर का अंत कर देते हैं। वृत्तासुर का अंत तो हो जाता है, लेकिन जब ऋषि को पता चलता है तो उन्हें श्राप दे देते हैं ना, तो वो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तो वे कमलनाल पे जा करके नीचे लोक में तप करने लगते हैं। अब इंद्रलोक रिक्त था, राजा तो कोई थे नहीं वहाँ पे। तो अब कहा कि इंद्रलोक में किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा। तो निमिष राजा जो थे उन्हें राजा बना दिया गया इंद्र का। और अब उनकी नियत सची पे डोल गई। अब वो सची को अपना पत्नी स्वीकार करने लगे और कहते देवताओं को कि देखो अब हम राजा हैं, अब आपको हमारी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जाकर के इंद्राणी सची को कहिए कि अब राजा तो है नहीं, वो हमको ही पति रूप में वर ले। अब ये तो रोके, लेकिन अब क्या कर सकते थे, राजा थे। उनकी आज्ञा का पालन करके सची के पास जाते हैं। इंद्राणी सची से कहते हैं कि आप इन राजा को इंद्र के रूप में वर लें। सची कहती हैं आपको लाज नहीं आती, एक पतिव्रता नारी के सामने आप ऐसा करते हैं। वे राजपाट छोड़ करके तप करने लगती, माँ महामाया के बीज मंत्र का जाप करने लगती है। तो उतने में महामाया दर्शन देती और कहती चलो अब हम तुम्हें इंद्र का दर्शन कराते। पाताल लोक में इंद्र तप कर रहे हैं, तो इंद्र से मिलती है। इंद्र उनको कहते हैं कि आप मित्रता कर लीजिए उनसे और उनको यहाँ ले आना। तो जैसे ही वो उनको मित्रता करके उन यहाँ ले आती है तो इंद्र से उनका संवाद होता है और फिर इंद्र उनको पराजित करके पुनः इंद्र लोगों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह कथा उन्हें सुनाई जाती है और वृत्तासुर का वध होता है। ये वृत्तासुर कौन है? चित्त की वह वृत्ति जो चित्त में भ्रांति को उत्पन्न करती है। हमें यह मालूम होता है कि यह चीज सत्य है और यह असत्य है। हमें यह मालूम होता है कि यह मर्यादा है या अमर्यादा है। जान करके भी हम अमर्यादा का चयन करते हैं, जान करके भी हम असत्य का चयन करते हैं। यह हमारी चित्त प्रवृत्ति में भ्रम है। यह भ्रम नामक की भाविका शक्ति ही वृत्तासुर है, जिसका अंत हमें प्रबल ज्ञान रूपी मोहिनी माया स्वरूप से करना पड़ता है। इसीलिए भगवान गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र से ही उस वृत्तासुर का अंत करते हैं, उनके चित्त वृत्तियों में वह संचार लाते हैं। इसलिए हमारे मन में हमेशा दो भाव आते हैं, देखना, एक अच्छा मन और एक बुरा। जब हम अच्छा करते हैं तो बुरा मन बोलता है और जब बुरा करते हैं तो अच्छा मन। कोई एक चीज हमें दबाती है ना, हाँ, तो वही वृत्ति है, अंदर में वही वृत्तासुर विद्यमान है। उसी वृत्तासुर का वध होता है। ये कब हमको मोह लेता है और हमारी चित्तात्मिका बुद्धि जो कि भगवान को वर्ण की हुई है ना, कृष्ण को वर्ण की हुई है, वो सीधा जा करके इस लोक में, इस राज्य में आक्रमण कर लेती है और कहती है इंद्रियों रूपी देवताओं को कि जा करके कहो उस सची इंद्राणी बुद्धि से कि वो हमारा वर्ण कर ले और इस पूजा पाठ और ये सब धर्म कर्म के कार्य को छोड़ दे और हमारा वर्ण कर ले। ये इंद्रियां कहते हैं ना। तब ये जब बुद्धि को ये पता चलता है तब ये फिर क्या करती है, जाती है अपने गुरुदेव के पास और गुहार लगाती है कि गुरुदेव अब मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए, मेरा मन व्यामोह हो रहा है, भटक रहा है। तब फिर गुरुदेव कहते हैं कोई बात नहीं, ये मन दो प्रकार का है, मंत्र का जाप करते रहो करते रहो। वो मंत्र कब तुम्हारे बुरे मन को अच्छे में परिवर्तन कर देगा पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार हम
मंत्र का जाप करते हैं और ये मंत्र, ये माला न जाने कब जा कर के इस वृत्ति रूप वृत्तासुर रूपी मन को कब मोहित कर देता है, और ये वृत्तासुर कब मोहित होकर के जैसे इंद्र का मित्र बन जाता है, वैसे ही ये बुरा मन भी कब अच्छा मन बन जाता है पता नहीं चलता। और फिर ना जाने वो वृत्तासुर कब इंद्र की मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार हमारे अंदर के बुरे प्रवृत्तियों का कब गुरुजी उस मोहिनी के द्वारा अपने हमारे बुरे स्वरूप का अंत कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये वही स्वरूप है आज, इसलिए ये वृत्तासुर की कथा है। आप सबको समझ में आई? तो हमको भी अपने अंदर से उस वृत्तासुर का हरण आज करना है। आज हमने 2 कथा सुनी, एक मां छिन्न मस्तिका का और एक वृत्तासुर का। कल हम सभी कथा सुनेंगे शुंभ निशुंभ वध। कल शुंभ निशुंभ का वध होना है। और कथा सुनना है? हमने कृष्ण जन्म नहीं करवाया, हमने कृष्ण जन्म नहीं करवाया, क्योंकि आज आनंद नहीं, आनंद है पर आनंद के अतिरिक्त भय है। सबके मन में एक भय हमें विद्यमान दिख रहा है, तो जहां भय हो वहां कृष्ण नहीं आते। आज इसलिए हमारी वाणी ने भगवान कृष्ण के अवतार के लिए, हम कृष्ण को आज नहीं अवतरित कर पा रहे हैं, माफ करना। जिस दिन कल यदि हम में उत्साह, कृष्ण को आमंत्रण करने के लिए मन में आनंद और उत्साह का व्यतिरेक होता है। कल बहुत सारी कथाएं होनी है, आनंद की पराकाष्ठा होना है। कल अष्टमी है ना, कल महाअष्टमी भी है, फिर परसों नवमी है, और नवमी को कल 9 तारीख, परसों 10 तारीख है, 10 को रामनवमी भी है, और 10 के दिन ही शोभा यात्रा भी है, और 11 को हवन है। 3 दिन ही शेष बचे हैं। इस 3 दिन में हम आनंद के साथ जी लें, भक्ति के साथ जी लें। यह 3 दिन विशेष महत्व रखता है। कहते हैं कि जो 9 दिन व्रत नहीं रख सकता, वह 3 दिन यदि भगवती देवी की कथा सुन ले तो उसे पूरे जीवन भर नवरात्र करने का जो फल होता है, जो पूरे जीवन भर नवरात्र का व्रत रखता है, वह पुण्य उसे केवल 3 दिन के व्रत अथवा 3 दिन के नवरात्र की कथा के श्रवण का फल मिलता है। वो कौन कौन सा है? सप्तमी, अष्टमी और नवमी। जो 9 दिन उपवास नहीं रख सकता वो सप्तमी, अष्टमी, नवमी रख ले, और जो उपवास भी नहीं रख सकता वो सप्तमी, अष्टमी, नवमी का कथा सुन ले। कहा ये 3 दिन जो कथा सुन लेता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, और केवल नाश ही नहीं होता, उसे भगवान का चाहे गोलोक धाम हो, चाहे साकेत धाम हो, चाहे मणिद्वीप धाम हो, वह उसकी प्राप्ति उसे हो जाती है। यह जीवन तो माया का खेल है। फिर 3 दिन बाद हम सब अपने ही मोह माया के जंजाल में लग जाएंगे। 3 दिन यह पंडाल प्रेम की नगरी बनी हुई है। ये 3 दिन प्रेम लूट लें और लुटा लें। इसीलिए कल से आनंद ही आनंद लाएं, आनंद ही आनंद लाएं अपने अंदर। तभी तो हम वह पराकाष्ठा में पहुंच सकते हैं। जब तक कि अपने अंदर आनंद नहीं लाएंगे, तब तक के मन शांत नहीं होगा। इसलिए कृष्ण की कथा वही होगी जहां आनंद होगा, और आनंद वही होगा जहां राधा रानी का भाव होगा। तो माँ जगदम्बिका राधा रानी के भाव का स्मरण नहीं करेंगे तब तक के आनंद नहीं आएगा।
और आनंद का भाव कैसे लाया जाता है, कैसे अपने अंदर प्रेम को प्रकट किया जाता है, यह तो हमें राधा रानी से सीखना पड़ेगा। और राधा रानी से सीखने के लिए हमें राधा रानी के पास जाना पड़ेगा। राधा रानी के पास कैसे जाया जाता है? कहा गोपी भाव से जाया जाता है। कहा अपने अंदर गोपी भाव लाना पड़ेगा, और गोपी भाव लाने के लिए गोपी बनना पड़ेगा, और गोपी बनने के लिए आत्म स्वरूप में आना पड़ेगा। भगवान शिव ने भी तो अपने उस विकराल स्वरूप को त्यागा था ना, और बन गए थे गोपी। उस प्रकार हमें भी अपने गोपी भाव में आना पड़ेगा। और वह गोपी भाव क्या है? कहा आत्म स्वरूप। अपने आत्म स्वरूप में आकर के ही हम कृष्ण को पा सकते हैं, अन्यथा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो किस किस को कल कृष्ण को जन्माना है? आज ही जन्माना है, कल नहीं। अच्छा, सबको कृष्ण जी को आज जन्माना है। आज तो आनंद है नहीं। आनंद आ जाएगा? कैसे आएगा? चलो चले राधा रानी के पास। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर से डर हटाना है। दूसरा, निर्भय को लेकर के आना है, निर्भय होना है। तीसरा, हमारे पास मुख है, कोई हमें पूजा करने से रोकता है तो हम डट के सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, आप लोग कर सकते हो। अच्छा, अरे वाह, धन्य है आप जैसे श्रद्धालु। कृष्ण जी नहीं बने, कोई बात नहीं, बन जाएंगे। तब पहले हम आनंद भाव ले आते हैं। आज कृष्ण का केवल जन्म होगा, कृष्ण उत्सव कल होगा, है ना? अभी इतना समय नहीं कि हम उत्सव भी कर लें। कृष्ण जी की रासलीला का उत्सव कल होना है। आज कृष्ण जी का जन्म होना है, और जन्म से पहले हमें भावना लेके आनी है। वो भावना कैसी है? आनंद। कैसे आएगा आनंद? कहा गोपियों से सीखना पड़ेगा। गोपियां, आपको मालूम है, आप तो स्वतंत्र स्वामिनी हैं, स्वामी हैं आप लोग अपने अपने घर के, लेकिन गोपियों स्वामिनी नहीं थी। उनके तो पति देवता थे, वो भी देखते थे। कहाँ जा रही हो? कहा कृष्ण से मिले। कोई जरूरत नहीं है, चलो। लेकिन फिर भी समाज जाए एक तरफ, हमें तो कृष्ण चाहिए। और क्या भाव था उनके अंदर? कहा बस जाना है राधा के धाम। कैसे? हम सबको भी जाना है ना, चलो चले और सीखते हैं कि कैसे आनंद प्राप्त किया जाता है, कैसे प्रेम प्राप्त किया जाता है, और कैसे निर्भय प्राप्त किया जाता है। ये सब अभी सीख जाएंगे। चले। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ने चल पर कन्हैया चल पर जहाँ
कुर्बान है। इतना ही नहीं, मैं इस जग की परवाह नहीं करती, इस जग को बांध के बैठी हूँ अपने पल्लू में। मुझे जग नहीं सता सकता, मुझे तो केवल तेरे साथ चलना है, इसलिए ले चल। कह रही है अब चिंता नहीं है मुझे किसी की। अरे मुझे तो मेरी चिंता ही नहीं है, क्योंकि अब तो मैं मेरी रही ही नहीं, मैं तो श्याम की हो गई हूँ। क्यों? गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, सवैया ले चल भरती पार, सवैया ले चल भरती पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, कल बेली सरकार, सवैया ले चल भरती पार, सवैया ले चल भरती पार, सवैया ले चल भरती पार। समझ में आ रहा है? भगवान कह रहे हैं इतना जल्दी मेरा धाम नहीं मिलेगा। धाम मिलने के लिए देखो क्या कहेंगे तुम्हारे माता पिता, क्या कहेंगे पति, क्या कहेगा समाज, अरे जग क्या कहेगा, क्या कहेगा सोचो। जग की परवाह करो गोपियाँ, इतना जल्दी हमारा धाम और हमारी प्राप्ति कैसे। गोपियाँ क्या कह रही हैं? हमको मालूम है आप हमारी परीक्षा ले रहे हो। अरे जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, जग की कोई परवाह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है। सूझत अब कोई राह नहीं है, क्यों? अब कोई राह ही नहीं है, क्या सोचूं? क्योंकि तेरे बिना कोई चारा
धाम जाना नहीं है, धाम का होकर के भी रहना पड़ेगा। इसके लिए शुद्ध बुद्ध खोना पड़ेगा। कहा जहाँ भी रह करके धाम का ही चिंतन करो, तो जहाँ हो वहाँ धाम आ जाएगा। और फिर एक समय आएगा कि आप स्वयं धाम चले जाएंगे। कहा कैसे? वो तब होगा। गोपियाँ कह रही हैं वो होगा नहीं, वो हो चुका है। कहा क्योंकि हम तो नित्य वृंदावन में ही रहते हैं, हमारा मन ही वृंदावन बन चुका है, अब कोई आस ही नहीं। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना लुटा बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा मलका सावरिया जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, हाँ, वही जहाँ जाना है। उसके लिए गोपी भाव सीख गए। कैसा गोपी भाव होना चाहिए? वो गोपी भाव अपने अंदर आ गया है। अब चले। कहाँ है वृंदावन और कैसा है वृंदावन? आनंद घन जहाँ बरस रहा है, 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 पिया पिया कर कोई बरस रहा है, पिया पिया कर कोई बरस रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, भगत बेचारा तरस रहा है, भगत बेचारा तरस रहा है, भगत बेचारा तरस रहा है। भगत बेचारा तरस रहा है। हम सब भी तरस रहे हैं ना? आप सबका तो क्या पता, लेकिन ये दास जरूर तरस रहा है। कहाँ बैठा दिया हमें संसार ने, छुड़ा दे जल्दी ये संसार और ले चल अपने पास। तब तक यहाँ बैठे। पता पता तरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है, भगत बेचारा तरस रहा है, भगत बेचारा तरस रहा है, बहुत हुआ उपहार गया में, बहुत
वृंदावन धाम की, श्री राधा रानी की, श्री नित्य गोपी भाव की जय। हे कृष्ण, बुला लो अपने धाम, बसा लो अपने धाम। इसलिए कृष्णमय होकर के रहना है। यह पुकार होगी। अब आनंद आ गया, हमें दिखाने के लिए नहीं, सच्ची में अंतर मन से आनंद आ गया। हाँ, तो भगवान कृष्ण भी आ ही गए, क्योंकि देवकी को तो वरदान था और श्राप भी था। तो उग्रसेन का पुत्र था कंस, और बड़ा प्रतापी और अपनी बहन से बहुत प्रेम भी करता, प्रेम के वशीभूत था। एक दिन कन्या का विवाह वसुदेव के साथ वे कराते हैं, और विवाह बड़े धूमधाम से कराया जाता है, बहुत उत्सव के साथ। स्वयं भगवान की ऐसी कृपा होती है कि देवकी को वरदान मिलता है कि तेरे गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम आएंगे। और इधर कंस जो है वो विवाह की तैयारी होता है। विवाह की तैयारी के पश्चात जब कन्यादान आदि होकर के विदाई संस्कार होती, तो वो अपने बहन को छोड़ने स्वयं रथ हाँकता है। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी होती है कि कंस, जिसका विवाह तू बड़े प्रसन्नता से कर रहा है ना, इसका ही 8वां गर्भ तेरा काल है। उसके सुनकर के कंस दहाड़ मारता है और कहता है कि 8वां गर्भ हम आने देंगे तब ना, जिस गर्भ में वो रहे हम उस गर्भ को ही रहने नहीं देंगे। वह अपनी बहन के केश को पकड़ करके तलवार निकालता ही है कि उतने में वसुदेव वहां, और वसुदेव प्रार्थना करते हैं कि कंस, तुम्हें देवकी से परेशानी नहीं, देवकी के गर्भ से है ना, तो हम उनके सारे संतानों को तुम्हारे सामने लाकर दे देंगे। तुम देवकी को छोड़ दो। और माया के वशीभूत होकर के कंस देवकी को तो छोड़ देते हैं, लेकिन उनके क्रम से 6 पुत्रों को वह गोलोक धाम पहुंचा देते हैं। बात संकर्षण की आती है। संकर्षण रोहिणी के गर्भ से जन्मते हैं, और इधर भगवान श्री कृष्ण, इधर कंस के आतताई कृष्ण कंस के अत्याचार से पृथ्वी बोझिल हो जाती है, और वे जाकर के कृष्ण से गुहार करती है कि हे भगवान नारायण, आप धरा में प्रकट होइए, आप प्रकट होएं, आपको आना पड़ेगा। मैं पाप के भार से बोझिल होते जा रही हूँ। देवता कहते हैं कि हमें यज्ञ में हमारा आहार हमें नहीं मिल रहा, हमारा भाग हमें नहीं मिल रहा। पितर कहते हैं कि हमें हमारा भाग नहीं मिल रहा है, हम सब बंदी हो गए हैं कंस के, हमें हमारा भाग दीजिए। हे कान्हा, हे कृष्ण, आप गोलोक से अवतरित कृपा करें, अवतरित होइए। कृष्ण कहते हैं कुछ ही समय पश्चात हम जन्म लेंगे, और वह बेला आ जाती है जब माँ देवकी के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। वो दिव्य तेज प्रकाश का जन्म होता है, और पृथ्वी जो बंजर हो गई थी लहलहाने लगती है, उपजाऊ हो जाती है। वह अनावृष्टि जिस क्षेत्र में हो रही थी वर्षा होने लगती है। जो जल सूख रहा था जमुना, उस जल में अचानक से बाढ़ आ जाता है। चकवे चकोर पक्षी चहचहाने लगते हैं, मंद मंद सुगंध बयार चल उठते हैं, और देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगते हैं। मृग उछाल मार करके दौड़ते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जैसे ही श्री कृष्णचंद्र का जन्म होता है, भगवान अपने चतुर्भुज रूप धारण करके श्याम वर्ण कौस्तुभ मणि के साथ अपने स्वरूप का दर्शन माँ भगवती को करवाते हैं। माँ देवकी वह दर्शन करती है और माँ देवकी को वरदान मिलता है कि आप हमारे वात्सल्यता का भाजन होंगे और हम आपसे वात्सल्य के भाव को ग्रहण करेंगे। और देवकी को वात्सल्य भक्ति का वरदान देते हैं। और जशोदा के यहाँ माँ पराम्बा भगवती योग माया का जन्म होता है। माँ आज के ही दिन अष्टमी तिथि को माँ भगवती दुर्गा का भी जन्म यशोदा के यहाँ होता है। और स्वप्न आता है वसुदेव को कि वसुदेव ने पुत्र की प्राप्ति के लिए, हमने पहले दिन कथा बताई थी कि गर्ग ऋषि के द्वारा उन्होंने देवी भागवत किया था, तो वो स्वप्न दे देते हैं कि अब मैं प्रकट हो गई हूँ योग माया के रूप से, अब मेरी मोहिनी से ही सब कारागार खुल जाएंगे और सब मोह में पड़ जाएंगे और आप कृष्ण जी को यहाँ ले आइए और मुझे कंस के पास ले चलिए, मैं कंस को देखूंगी। तो वसुदेव जी माँ योग माया की आज्ञा को स्वीकार करके वो कृष्ण जी को लेकर के जा रहे हैं और सारे पृथ्वी धरा स्वागत कर रही है भगवान श्री कृष्ण का। हम भी स्वागत करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा।
रामचंद्र भगवान की जय। अब तो भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं पंडाल में। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र सरकार की जय। कृष्ण जी का आवाज सुनना है, रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मोहिनी स्वर को जैसे ही उच्चारित किया, वैसे ही समूचे जगत में मोहिनी माया प्रकट हो जाती है। श्री कृष्ण की किलकारी गूंज उठी जशोदा के भवन में। और जैसे ही जशोदा को ये किलकारी सुनाई पड़ती है, पता चलता है कि मध्याह्न के 12 बज गए हैं। और जैसे ही नंद बाबा को पता चलता है, नंद बाबा उत्सव की तैयारी करवाते हैं। और इधर जैसे ही वो योग माया को लेकर के जाते हैं कंस के पास, और जैसे ही कंस उसे अपने हाथों पे लेकर के जैसे ही शिला पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अट्टहास करते हुए माँ भगवती आकाश मार्ग में स्थापित हो जाती है और कहती है, रे कंस, तेरा 8वां काल धरती पर जन्म ले चुका है और अब मैं अपनी मायावी शक्तियों के साथ विंध्याचल पर्वत पर जा रही हूँ विंध्यवासिनी होने। और अब से कुछ ही समय पश्चात, कुछ ही वर्षों पश्चात वे तुम्हारा अंत करेंगे। बोलिए श्री जोग माया माता की जय। श्री महामाया मैया की जय। इस प्रकार कृष्ण जी का जन्म हो चुका है। आइए कृष्ण का कुछ उत्सव करें, फिर आरती। तत्पश्चात ये योग माया है। हाँ, क्यों रो रही है माया देवी? ऊपर आना है? आने दो, आने दो। आइए माता। बात चल रही दो। घरानन भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की।
जय कन्हैया लाल की आगे घोड़ा माल की जय हो। बोलिए अम्बे मात की जय। हमारी योग माया आ गई ना, अब कंस का वध होगा। वो जो प्रसाद मिला है माता को, वो जो प्रसाद मिला है माता को, वो माता की चुनरी, वो हार उस जगत जननी का है। तो उस माला को जीवन पर्यंत संभाल के रखना, पैर भी ना लगे, कोई भी पुष्प वो ना हो, ऐसा संभाल के रखें माता रानी का हार। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 आज नंद द्वारे बधैया बाजे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके नृत्य करते हुए गीत। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 लोग लुटावे धन अन धनवा, लोग लुटावे धन अन धनवा, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। पाप लुटावे अन धन सुनवा, पाप लुटावे अन धन सुनवा, बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे।
पंखिड़ा हो पंखिड़ा देखो रास हो रहा है भगवान की आगे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे पंखिड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे पंखिड़ा तोड़ के जाना पावागढ़ रे पंखिड़ा तोड़ के जाना पावागढ़
आज उत्सव है, आज उत्सव है, नंदोत्सव है। इसीलिए रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। यही है ना, जितनी चाबी हरि राम ने उतना चले कितना बड़ा विशद परिवार है आंटी जी, देखिए हमारा। हाँ, राम सेना है ना। हाँ, इसीलिए इस रास में देखिए, यहाँ का तो अब कणकण पवित्र हो गया। आइए इस उत्सव में हम सब भागी हों। यदि जगह कम पड़ जाए तो आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएं, या आप लोग भी इस रास में शामिल हो जाइए, क्योंकि ये रास है उस नंद भवन की। ये नंद भवन है ये पंडाल, और यहाँ की कड़कड़ में, धूल धूल में आज हम भी दर्शन कर लें, हमारे माध्यम से राधा रानी भी दर्शन कर लें। इतना पवित्र सुनहरा नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन
नंद भवन की धूल इतनी पवित्र है, हम सब उसका स्मरण करें। उड़ी उड़ी धूल मोहे पैर में आए, उड़ी उड़ी धूल मोरे पैरन में आए, उड़ी उड़ी धूल मोहे पैर में आए। उड़ी उड़ी धूल मोरे पैरन में आए। हरि हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर रखिए और तालियों के साथ स्वागत करते हुए राधा रानी को रिझाएं। आप सभी खड़े हो जाएं और नृत्य करें, राधा रानी को माने। आप सभी खड़े हो जाएं अपने स्थान ऊपर रखे और तालियों के साथ स्वागत करते हुए जय जय श्री राधे। जीवन अब तेरे हवाले।
तेरे हवाले। श्याम सलोने तू मेरा ब्रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार
जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला श्री बांके बिहारी लाल की जय। आनंद आया? हाँ, हम सबको आनंद उत्सव मनाना है। अब से 3 दिन आनंद महोत्सव है। माँ का रास गरबा डांडिया ये होना है 3 दिन।